हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही खास वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हम आपसे बात करने वाले हैं इस पूरे सूर्यमंडल के सबसे ऊंची चोटी के बारे में। सबसे ऊंची चोटी सूर्यमंडल के, ना सिर्फ हमारे पृथ्वी का, मार्स ग्रह पर मौजूद है और जिसका नाम है ओलंपस मोन। ओलंपस मोन का नाम शायद आपने पहले सुना हो। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ये वोल्केनो से बना हुआ एक बहुत ही ऊंची चोटी है। हमारे पृथ्वी का जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज़्यादा, यानी ये 21 किलोमीटर की चोटी है। 21 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ की हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उनके बारे में सारी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में आपको हम पहुँचाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपस मोन्स के बारे में। तो ओलंपस मोन्स मार्स ग्रह पर मौजूद है, जिसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, यानी लाल ग्रह भी कहते हैं। दरअसल रंग से ये ग्रह लाल दिखता है। तो अभी हम लैंड करने वाले हैं मार्स पर। अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, सब कुछ हम वहीं के बारे में बात करने वाले हैं। ओलंपस मोन्स सिर्फ ऊंचा ही नहीं है, बल्कि ये इसका जो दायरा है ये इतना बड़ा है जितना बड़ा फ्रांस मुल्क है, यानी लगभग 600 किलोमीटर का दायरा है जो इन्होंने घेर रखा है ओलंपस मोन्स ने। तो अभी हम पहुंचते हैं मार्स पर और आपको आगे की जानकारियां देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात तो हम मार्स की कर रहे हैं, लेकिन मार्स तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। मार्स लग रहा है कि हमारे पड़ोसी ग्रह हैं, लेकिन बहुत ही नज़दीक नहीं है, क्योंकि लाइट को भी यहां से वहां पहुंचने में 12 मिनट लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर लाइट, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार वाली चीज़ है, अगर उसको भी 12 मिनट लगते हैं तो आखिर ये कितना दूर हो सकता है हमसे। और आप सोचिए, इस पृथ्वी से कोई मिशन अगर मार्स के लिए निकलता है तो उसे 7 महीने लगते हैं कम से कम वहाँ पहुँचने के लिए, जिसकी स्पीड, रफ्तार इतनी होती है किसी बंदूक से निकली हुई गोली से कई गुना ज़्यादा, फिर भी उसे 7 महीने लग जाते हैं। पड़ोसी भले ही है, पर ये बहुत दूर का पड़ोसी है। फिर भी अब हम बात कर रहे हैं तो पहुँचना तो पड़ेगा। तो मार्स पर हम पहुँच चुके हैं और ओलंपस मोन्स हमारे सामने है। ओलंपस मोन्स इतना बड़ा है कि हमें स्पेस से भी दिखाई देता है। हज़ारों मीटर की दूरी से, हज़ारों किलोमीटर की दूरी से हमें ओलंपस मोन्स दिखाई देता है। जी हाँ, अगर पृथ्वी से भी स्कोप लगा करके देखा जाए, यानी ऑफकोर्स टेलीस्कोप लगा करके देखा जाए, तो भी ओलंपस मोन्स नज़र आता है। ओलंपस मोन्स के पास हम तो पहुंच गए, लेकिन ऊपर चढ़ेंगे कैसे? क्योंकि ओलंपस मोन्स के कई सारे किनारा ऐसा है कि वो सीधा 8 किलोमीटर है। मतलब ऐसे सीधा 8 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं सीधे 8 किलोमीटर कौन चढ़ सकता है भाई? नहीं, एक साइड है जहां से हम और आप ओलंपस मोन्स की चोटी तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, मार्स के सबसे ऊंची जगह पर पहुंच सकते हैं और हमारे इस पूरे सूर्यमंडल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, ओलंपस मोन्स के एक साइड से जो है ये 5 डिग्री झुका हुआ स्लोप है। आप समझ सकते हैं 5 डिग्री मतलब बहुत ही कम। 5 डिग्री आपको लगभग निम्न लगेगा और 5 डिग्री झुका हुआ स्लोप बिल्कुल चोटी तक पहुंचती है और दूरी है 200 किलोमीटर। ओलंपस मोन्स पे अगर आप चढ़ते हैं तो आपको लेना होगा एक नेविगेशन सिस्टम। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई नेविगेट करे, तभी जाकर के आप जो है ओलंपस मोन्स की चोटी तक पहुंच सकते हैं। रीज़न ये है कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर आप खड़े होकर के पहाड़ को जब देखें तो आपको साफ साफ रास्ता नज़र आता है और चोटी नज़र आती है। लेकिन मार्स में ऐसा नहीं है। वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत डस्टी है, धूल वहाँ पर हमेशा उड़ते ही रहते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है जिसकी वजह से आप वहाँ ओलंपस मोन्स की चोटी को नहीं देख पाएंगे। चलिए, हम जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको चोटी नहीं दिखाई दे रही है, अंधेरा, काला या सिर्फ और सिर्फ कुछ चमकदार धूल, डस्ट दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच एक खुशखबरी है, जब आप ओलंपस मोन्स की चढ़ाई कर रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से चढ़ लेंगे। 2 दिन में पहुँच जाएंगे आप। 2 दिन में? सुनने में बहुत कम लग रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी है, सरफेस ग्रेविटी है, वो बहुत कम है। ग्रेविटी कम है तो आपका वज़न भी कम होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कूद पाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से दौड़ पाएंगे, चल पाएंगे आसानी से। जी हाँ, हमारे पृथ्वी से 2.5 गुना कम। अगर आपका वज़न पृथ्वी पर 70 किलो है तो वहाँ जाकर के सिर्फ और सिर्फ आप 28 किलो के होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको लावा का धार भी दिखेगा। जैसा मैंने पहले ही कहा, ये वोल्केनो से बना हुआ पहाड़ है, ज्वालामुखी फटने से बना हुआ पहाड़ है। तो ऑफकोर्स ज्वालामुखी से बहुत सारे लावा निकले होंगे और लावा जैसे जैसे बहा है वैसा वैसा आपको धार नज़र आएगा। और यह धार बहुत ही पुराना है, लगभग 2 मिलियन साल पुराना, मिलियन ईयर्स एगो। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि मार्स की उम्र भी तो बहुत है। मार्स भी बहुत पुराना ग्रह है, लगभग 4 बिलियन, 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है मार्स। अब थोड़ी सी बातें रोमांटिक होनी चाहिए, क्योंकि आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो रात तो हो ही जाएगी। रात हो जाएगी तो आपको आसमान में तारे भी ज़्यादा नज़र आएंगे। आपने सही सुना, आपको वहाँ पर आसमान में तारे ज़्यादा नज़र आएंगे। पीछे रीज़न क्या है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सोचो,
ईजी है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना उसका लेयर बहुत पतला है। एनवायरनमेंट का लेयर पतला होने की वजह से वहाँ आपको बहुत ही आसानी से ज़्यादा तारे नज़र आएंगे। यहाँ हम जब पृथ्वी से देखते हैं तारों को तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें कई सारे तारे नज़र नहीं आते, लेकिन वहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। और आप वहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी का जो है ट्रेल भी देख सकेंगे बहुत ही आसानी से। बाकी गैलेक्सीज भी आपको नज़र आएंगे। और अगर आप गौर करेंगे थोड़ी देर के बाद आपको हमारा पृथ्वी भी उस ओलंपस मून्स की चोटी से आसानी से दिखेगा, और वो भी एक ब्लू डॉट की तरह। वो ब्लू डॉट की तरह आपको हमारा पृथ्वी दिखाई देगा, लेकिन रियल टाइम नहीं, 12 मिनट पुराना। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब जिस पृथ्वी को आप वहाँ से देख रहे होंगे वो आप 12 मिनट पहले की पृथ्वी को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा लाइट को यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में 12 मिनट लगते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चढ़ते चले जाएंगे नेविगेशन की के मदद से, फिर आप जब जाएंगे तो ऊपर में आपको एक बहुत बड़ा एरिया बिल्कुल प्लेन दिखेगा। जी हाँ, एक प्लेन एरिया ओलंपस मून के टॉप में आपको दिखेगा, क्योंकि वो एरिया लगभग 70 किलोमीटर का है, 70 किलोमीटर का। लेकिन इस साइड से उस साइड आपको नहीं दिखाई देगा, आपको बहुत सारे सेमी सर्कुलर शेप दिखाई देंगे, धार दिखाई देगा। बट वहाँ इस साइड से उस साइड देखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वहाँ का इलाका बहुत डस्टी है। जैसे मून्स का बाकी सरफेस डस्टी है, उसी तरह से मून्स का ऊपरी सतह भी बहुत ही डस्टी है। अब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग नॉलेज है इसके बारे में वो ये है कि वहाँ जो है आपको एरिया का जो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बहुत कम है। कि मार्स के ओलंपस मून में जो प्रेशर होता है ना, हमारे इस पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हज़ारों गुना कम है। हज़ारों गुना, सैकड़ों गुना नहीं, हज़ारों गुना कम। तो आप सीधे से खड़े होना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा करे। ओफ, आप तो ये सोच रहे होंगे कि शायद हम ऊपर पहुंच गए तो हमें अब पूरा मार्स नज़र आएगा क्योंकि हम सबसे ऊंची चोटी पर हैं। सैडली बैड न्यूज़ ये है कि आप ऊपर पहुंचने के बाद नीचे कुछ नहीं देख सकेंगे। कुछ भी नहीं, रास्ता तक नज़र नहीं आएगा आपको। हमारे पृथ्वी पर होता है कि अगर हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। बादलों के बीच अपने आप को सैर कराते हैं और पूरे शहर को एक नज़र में देखते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। आप ओलंपस मून्स यानी हमारे सौरमंडल के सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ने के बावजूद आप नीचे सरफेस को भी नहीं देख पाएंगे। रीज़न क्या है? फिर से वही यार, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी बेस्ट है हम सब जीव के लिए, ये परफेक्ट जगह है पृथ्वी। वहाँ पर आप नीचे नहीं देख पाएंगे, आपको अंधेरा सा दिखेगा। और लास्ट में अमेजिंग नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ कि उगता हुआ सूरज वहाँ पर आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा एटमॉस्फेयर की वजह से, जो कि हमारे यहाँ पर आपको नारंगी रंग का हल्का दिखाई देता है सूरज डूबते हुए और सूरज उगते हुए, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, वहाँ पर आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा हल्का। है ना अमेजिंग नॉलेज यार? लाइक कर दो इसी बात पर और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट और बहुत नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। साथ ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।